So, I want to say also a word about healing, मैं चंगाई के बारे में भी एक बात कहना चाहता because हूँ, that also concerns our body. क्योंकि चंगाई का तात्पर्य भी हमारे शरीर से है, चंगाई का संबंध भी हमारे शरीर से है। In 1 Corinthians 6, पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, we read these words. हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। First of all, something I said in the previous session also. सबसे पहले ऐसा कुछ जो मैंने पहले के सत्रों में भी कहा था। You know, I said in the previous session there are 3 levels you can live. मैंने पिछले सत्र में कहा था कि 3 स्तर है जिस पर आप जी सकते हो। Unrighteous, पहला है अधर्मी, righteous, दूसरा स्तर है धर्मी होना, and faithful. और तीसरा स्तर है, सबसे उच्चतम स्तर है विश्वास योग्य होना। So here we read about the 3 levels in verse 12. और यहाँ पहला कुरिन्थ 6:12 में हम इन 3 स्तरों के बारे में पढ़ते हैं। In money you can be unrighteous, पैसों के मामले में आप अधर्मी हो सकते हो, or you can be righteous, या आप धर्मी हो सकते हो, or you can be faithful. या आप बड़े विश्वास योग्य हो सकते हो। I told you that in relation to money. मैंने आपको पैसे के मामले में ये बताया था। Faithful is more than righteous. विश्वास योग्य होना यह धर्मी होने से भी बढ़कर है। In the same way here, बिल्कुल वैसे यहाँ भी in relation to the body, verse 2, शरीर के जब बात आती है शरीर की, 12वां वचन, all things are lawful, but all things are not profitable. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। So, there are 3 levels you can live. और इसलिए 3 स्तर है जिस पर आप जीवन जी सकते हो। Unlawful, जो चीजें वैध नहीं है ऐसी चीजें, lawful, या वैध चीजें, उचित चीजें, profitable. या लाभदायक चीजें। Unlawful is so many things which are forbidden अवैध चीजें मतलब ऐसी कई चीजें जो बिल्कुल मना की हुई है, by God. परमेश्वर के द्वारा मना की हुई चीजें। Lawful is bare minimum. उचित मतलब उससे ऊपर उठकर, जो मना नहीं किया है उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। I just about scrape. In India, pass marks in an examination is 40%. ऐसा समझो कि मैं थोड़े से ही उससे ऊपर आ गया हूँ। जैसे भारत देश में 40 मार्क मिले तो कोई बच्चा पास हो जाता है परीक्षा में, I got 40%. और मैं भी खुश हो जाता हूँ कि मुझे 40% नंबर आ गए। But profitable is go way beyond that to get 100%. पर जब बात आती है लाभदायक की, तो लाभदायक मतलब उससे 40% से बहुत ऊंचा उठकर 100% का लक्ष्य रखना। That's pursuing out to perfection. ये है सिद्धता की खोज करना। And we must never be satisfied with 40%. और हमें कभी भी 40% से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। We must have a passion for 100%. हमारे अंदर एक तीव्र लालसा होनी चाहिए 100% प्राप्त करने के लिए। And we must grieve when we come short. और हमें बहुत दुख शोक होना चाहिए जब हम उस सिद्धता के स्तर से नीचे आ जाते हैं। तो Every time we come short. किसी भी समय अगर हम उस सिद्धता के स्तर से नीचे आ जाते हैं तो I sometimes ask this question. कभी कभी मैं ये प्रश्न करता हूँ, In the final examination, एक बच्चे की जो वार्षिक परीक्षा है, जो फाइनल एग्जाम है, one student gets 40%, एक बच्चा है जिसको 40% नंबर आते हैं, another gets 99%. और दूसरे को 99% नंबर आते हैं। And I ask, which student will come home rejoicing? और मैं पूछता हूँ कि कौन सा बच्चा घर बहुत खुश होकर आएगा। Yes. आप सोच कर देखिए, अनुमान The one लगाइए। who got 40%. जिस बच्चे को 40% मिले वो बहुत खुश होकर आएगा, Because he thought he's going to fail. क्योंकि उसे तो लगा था वो असफल हो जाएगा। He comes excited, Mom, I passed. और वो कहता है, वो खुश होकर घर पर आता है और कहता है, मम्मी मैं पास हो गया। Great. अद्भुत है ये, Let's celebrate. चलो हम उत्सव मनाएं। And the other guy who got 99%, oh, I missed 100% by 1 mark. और दूसरा बच्चा जिसको 99% गुण मिले हैं, वो कहता है मैं किसी तरीके से 1% से चूक गया और मुझे 100% नहीं मिले। That's the type of difference between the person who says, I'm going to heaven. और यही अंतर है दो लोगों में। उसमें से पहला व्यक्ति क्या कहता है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, My sins are all forgiven. मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, Christ is in my heart. I'm मसीह मेरे हृदय में है, okay. मैं ठीक हूँ। And the other guy says, oh Lord, और दूसरा व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, I slipped up there. मैं वहां फिसल गया, It's that small slip in my thought. मेरे विचारों में थोड़ा सा मैं फिसल गया प्रभु, I should have got 100% today. मुझे आज 100% मिलने चाहिए थे प्रभु, I got 99. मुझे 99% ही मिले। Are you like that? क्या आप ऐसे हो क्या? That's a test of whether you press on to perfection. ये एक परख है, ये एक परीक्षा है कि कहीं आप सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो या नहीं। live at just the lawful level. Oh, क्या no. आप केवल उचित या जो वैध चीजें हैं उसी स्तर पर तो
हो क्या? wrong in that? Or say, इसमें कोई गलत नहीं है। क्या आप इसी स्तर पर अटक गए हो क्या? I want to live at the profitable level. या आप कहते हो नहीं, मुझे लाभदायक के स्तर तक पहुंचना है, वहां जीना है। There are 100 lawful things, but out of that only 10 are profitable. 100 उचित चीजें होंगी, 100 वैध चीजें होंगी, पर उसमें से केवल एक ही है जो लाभदायक है, The only ones I take. और वो एक ही चीज, इकलौती चीज ही है जो मैं लूंगा। I will not be mastered by anything. मैं किसी चीज का गुलाम नहीं होना चाहता, किसी चीज के अधीन नहीं होना चाहता। That's what he says. वही वो पहले कोरिन्थ 6:12 में कहता Food है। is for the stomach. Stomach is food. God will destroy all of them. 13 वचन लिखा है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। So here it says, the body is for the Lord. Last part of verse 13. और 13 वचन का अंतिम भाग कहता है, शरीर या देह जो है प्रभु के लिए है। The body is not for immorality, but for the Lord. ऐसा लिखा है कि देह या शरीर व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है। And the Lord is for the body. This is a great verse. और प्रभु जो है वो देह के लिए है। ये एक अद्भुत ऐसा वचन है। I've often used it मैंने कई बार इस वचन का इस्तेमाल किया है। for myself, अपने आप के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। I believe in praying to the Lord for healing every time I'm sick. मैं विश्वास करता हूँ कि जब कभी मैं बीमार हूँ, मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ। I don't believe that every sickness will be healed. मैं ये विश्वास नहीं करता कि हर एक बीमारी चंगी होगी। I'm not one of these Pentecostal healers मैं इन पेंटिकॉस्टल चंगे करने वालों में से नहीं हूँ preaching such things, unreal जो ऐसे चीजों का प्रचार करते हैं, things that अवास्तविक चीजों का प्रचार करते हैं, torment people. Many जिससे लोग बहुत पीड़ा में आ जाते हैं। people who have sicknesses and who have sometimes incurable sicknesses. I say that's because I told you in the beginning, our body is under the curse. विशेषकर ऐसे लोग जिनको बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो चंगे नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है कि ये इस वजह से, क्योंकि हमारे शरीरों पर एक पाप है, There will be एक श्राप है, sickness, there will be death. इसलिए हम बीमार भी होंगे, इसलिए हमारी मृत्यु भी होगी। But पर I believe that every time I'm sick, I should pray. Paul had a thorn in the flesh and he prayed. मैं विश्वास करता हूँ जब कभी मैं बीमार होता हूँ मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया था और उसने प्रार्थना की। He didn't just leave it and say, oh well, it's sickness is part of life. No. उसने ये नहीं छोड़ दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बीमारी तो जीवन का एक भाग ही है। He नहीं, prayed, it says in 2 Corinthians 12, when he उसने प्रार्थना की। 2 कुरिन्थ 12 अध्याय में लिखा didn't get है, healed, he prayed a second time. उसने वो जब चंगा नहीं हुआ उसने दूसरे बार प्रार्थना की, And he prayed a third time. And उसने तीसरे बार प्रार्थना if he की। didn't get an answer the third time, he'd have prayed a fourth time, he'd have prayed a 300th time. अगर उसको तीसरे बार भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो वो चौथे बार प्रार्थना करता, 300 बार प्रार्थना करता। The point is not that he prayed thrice, he बात ये नहीं है कि पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। prayed until he got an answer. मुख्य बात यह है कि उसने तब तक प्रार्थना किया जब तक उसे उत्तर मिल गया, Where God said, my grace is sufficient for you, I'm not going to heal you. और जहां परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मैं तुझे चंगा नहीं करने वाला। So basically, this is how I pray whenever I'm sick, whether it's a fever or a cough and a cold or any such thing. और बुनियादी तौर पर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए या कोई भी चीज़ क्यों ना हो। And by God's grace, God's preserved me amazingly all these nearly 80 years. और परमेश्वर के अनुग्रह से उसने इन लगभग 80 वर्षों में मुझे संभाले रखा है। I say, Lord, my body is for the Lord. और मैं कहता हूँ, प्रभु, मेरा शरीर प्रभु के लिए है। That's the first part of that sentence. उस वाक्य का पहला हिस्सा वही है कि शरीर प्रभु के लिए है, And therefore, और इसलिए I believe you are for my body. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू मेरे शरीर के लिए है। In my body, I have absolutely, I can honestly say, I have zero desire to do anything but the will of God with this body. मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इस शरीर में मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता, केवल प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। I have no desire to do anything outside the will of God in this body. I have no desire to go to any place परमेश्वर की इच्छा के बाहर मैं इस शरीर के साथ कुछ नहीं करना चाहता। which is not the will of God for this body. इस शरीर के लिए अगर प्रभु की कोई इच्छा नहीं है तो मैं ऐसी जगह जाना भी नहीं चाहता। I have no desire to decorate this body with fancy clothes, which God doesn't want. मैं इस शरीर को बड़ा अच्छे वस्त्रों से सजाना नहीं चाहता जो प्रभु नहीं चाहता हो। I have no desire to indulge this body in any way मुझे किसी भी तरीके से इस शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है God doesn't want. जो प्रभु नहीं चाहता हो। The body is for the Lord. मेरा शरीर प्रभु के लिए है। I'm not using this body just to
become a famous man or a rich man or any such thing. मैं शरीर का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा जिसके द्वारा मैं एक अमीर व्यक्ति बनूं, जाना माना व्यक्ति बनूं, ऐसा कुछ नहीं। I want to earn my living and take care of my children. That's another thing. मैं अपनी जीविका कमाकर अपने बच्चों का देखभाल करना चाहता हूँ, वो अलग बात है। The body is for the Lord. पर मेरा शरीर प्रभु के लिए है, And therefore I say the Lord is for my body. और इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु मेरे शरीर के लिए है। That's number one. ये पहली बात है। And secondly I say, और दूसरी चीज मैं कहता हूँ, verse 19, this 19 वचन, body is the temple of the Holy Spirit. ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। Lord, first of all, this body is for you. So प्रभु सबसे पहले तो ये शरीर तेरे लिए है, you are for my body. और इसलिए तू मेरे शरीर के लिए है, So you must heal me. और इसलिए तुझे मुझे चंगा करना है। And this body is the temple of the Holy Spirit. और उसी के साथ साथ ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So keep your temple in good shape. और इसलिए प्रभु तेरे मंदिर को तो सही अच्छे सेहत में रख। I keep my earthly buildings in good shape. मैं अपने जो इस पृथ्वी की जो वास्तुएं हैं, इमारत है, उन्हें बहुत अच्छे से संभाल कर रखता हूँ। Lord, keep your building in good shape. प्रभु जो तेरी बिल्डिंग है, तेरी इमारत है, तू उसे अच्छे तरीके से संभाल कर रख। And at the end of that, और इस सब के अंत में, if I'm not healed, I say, Lord, tell me why. इस सब के बाद में भी अगर मैं चंगा नहीं होता, फिर मैं प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु क्यों? You told Paul, my grace is sufficient for you. Okay. तूने पौलुस को कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, ठीक है। Maybe his sickness you're not going to heal me, then give me grace. शायद इस बीमारी से तू मुझे चंगा नहीं करेगा, ठीक है, फिर तू मुझे अनुग्रह दे। But I will not leave you without either. You पर either इन दोनों में से एक मिले बिना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। give me grace or give me healing. या तो मुझे अनुग्रह दे या तो मुझे चंगाई दे। I always say that. मैं हमेशा ये कहता हूँ, You have to give me either healing or grace. या तो मुझे चंगाई दे या तो मुझे अनुग्रह दे। And I leave it to you to decide which of the two is better for me. और प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, तू तय कर कि इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या भला है। That's my position on healing. चंगाई के बारे में मैं ऐसा विचार करता हूँ, ये सोच रखता हूँ, And I found it has helped me tremendously. और मैं देखता हूँ कि इससे मेरी बहुत सहायता हुई है। Sometimes he heals and sometimes I need a thorn in the flesh to कभी कभी वो मुझे चंगा करता है, कभी कभी मेरे शरीर में एक कांटे की जरूरत होती है मुझे, keep me humble and broken before the Lord. ताकि मैं नम्र रहूं, प्रभु के सामने टूटा हुआ रहूं। And so I leave that in God's hands. और ये मैं प्रभु के हाथ में छोड़ देता हूँ। But the way we use our body is very, very important. पर हम अपने शरीर का इस्तेमाल जैसे करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। We must discipline our body. हमें अपने शरीर को अनुशासित I'll show करना you one चाहिए। more